सोच लो एक दफा और। सच बोल रही हो? बीबी जी मैं कौन सी ऐसी कसम खाऊं जिससे आपको यकीन आ जाए? क्यों परेशान करी उससे कायनात? जो कुछ भी हुआ तुम्हारी अपनी बहन की गफलत भी तो हो सकती है। भाभी मुझे सकीना से खुद बात कर लेने दीजिए प्लीज। और वैसे भाई ने मुझे मना किया आपकी किसी भी बात का जवाब देने से। ठीक है, कैरी ऑन। अगर तुम चाहो तो पुलिस बुला सकती हूँ मैं। वो जब आके खुद इससे सवाल जवाब करेंगे ना तो ठीक ठीक जवाब देगी। बीबी जी कसम से मैंने कुछ नहीं किया। तुम जाओ यहाँ से, अब जाओ भी। खैर मैं ये बताने आई थी कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। दुआ नैनी के पास है, मेरी बेटी को देख लेना, जरा ख्याल रख लेना उसका। आ जाऊंगी। ऐसे कल जो कुछ भी हुआ आंटी, उसको लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। सबको ऐसा लग रहा था कि मावरा ने शायद जानबूझकर ऐसा किया। सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों करेगी। वही तो, डिप्रेशन ना एक खतरनाक बीमारी है। इंसान ना उसमें वो कुछ कर जाता है जो वो सोच भी नहीं सकता। इस डिप्रेशन की बीमारी की वजह से ही ना लोग खुदकुशी तक कर लेते हैं। मावरा को बुरा ना लगे इसीलिए तो मैं इसके लिए आ गई, खुद आई हूँ। वैसे आंटी इसीलिए तो मैं इसकी शादी के लिए इतना जोर देती थी कि जल्द से जल्द इसकी भी शादी करवा दें, इसका भी घर बस जाए, कम से कम डिप्रेशन की शिकार तो नहीं होगी ना। अब आप देखिए ना, अपनी ही सहेलियों को अपनी लाइफ में इतना मसरूफ देख रही है तो बुरा तो लगता ही होगा ना। एक मिनट। हेलो जी जी, मैं मावरा की तरफ ही हूँ, आप लोग बस जल्दी आ जाएं। जी जरा जल्दी आ जाइएगा, मुझे घर भी जाना है, मेरी बेटी है ना। जी जी, अल्लाह हाफिज। कौन लोग आ रहे हैं बेटा? वो साजदा आंटी से मिलवाया था ना, वो रिश्ते वालों को लेकर आ रही हैं। तुम जाओ जल्दी से, जाकर तैयार हो जाओ, वो पहुंचने वाले होंगे। लेकिन बेटा यूं अचानक? जी बस सुबह ही मुझे साजदा आंटी का फोन आया। वो कहती हैं कि अगर लड़के वाले राजी हो गए ना तो आज ही उन्हें लेकर आपके घर आ जाएंगी। तो मैंने इसीलिए उनको शाम का टाइम दिया था, मुझे पता था ना तब तक मावरा भी ऑफिस से आ गई होगी। तुम जाओ ना, बैठी क्यों, जाकर तैयार हो जाओ। जाओ तैयार हो जाओ बेटा। वैसे बेटा कौन लोग हैं, लड़का क्या करता है? अरे आंटी आप बिल्कुल परेशान मत हो, आ रहे हैं ना, सब कुछ पूछ लीजिएगा, तसल्ली कर लीजिएगा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इसका भी घर बसे, इसकी भी शादी हो जाए। वरना जो इसकी हालत है ना, मुझे तो सच में डर ही लगता है आंटी। लड़कियां अपने घर की जितनी जल्दी हो जाए ना अच्छा है। लड़के वाले पसंद आ गए ना तो मैं तो कहती हूँ चट मंगनी पट ब्याह कर देंगे। जहेज और बाकी सब चीजों के लिए परेशान मत होइएगा, वो मैं सब देख लूंगी। क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो? ये क्यों रो रही है? इसे मुझे दे दे। तानी काफी देर से संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, चुप नहीं कर रही है। ओ तुम कहाँ थी? आयमा के पास से उसे दवाई दे रही थी। बस 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 मैं आऊंगी ना, बस चलो चलो चलो। हाँ खुश हो रही है मेरे बात चुप कर गई। शवार कहाँ पे? भाई घर पे नहीं है। आप कहाँ गई? बता के नहीं गई। शायद किसी काम से गई होगी। चलें, आप ऑफिस से आए, आप रेस्ट कर लें, थोड़ा सा कपड़े पे चेंज करें। अच्छा, लेकिन अगर इसकी तबीयत खराब हुई या रोए तो डॉक्टर पे ले जाएंगे इसको। ये नहीं रोएगी अब मेरे पास से, आप फिक्र मत करें। चलें आप फ्रेश हो जाए। ठीक है।
कौन हो रही थी आप? कौन हो रही थी? पप्पा याद आ रही थी तो मैं आ गई हूँ, अब हम खेलेंगे। तो आंटी ये मावरा है और ये मावरा की अम्मी। बस 2 ही लोग हैं आप? जी वो मावरा के पापा के इंतकाल के बाद हम 2 ही लोग हैं। कोई आगे पीछे खानदान में? दरअसल हम लोगों का कम ही मिलना जुलना है। ठीक कह रही हैं बहन आप, खानदान के लोग तो हो ही ऐसे गए जैसे सगे दुश्मन, हर बात में मीम और जादू टोना ही कराते रहते हैं। नौकरी करती हैं आप? जी। फिर तो ये घर आप चलाती होंगी, आपकी सैलरी में हो जाता है सारा कुछ? घर तो काफी महंगा लग रहा है, किराया, गैस बिजली के बिल्स, फिर राशन, इतनी महंगाई में इतना आसान नहीं है। ऐसा ही है, आजकल नफ्सा नफ्सी का दौर है। आपने बताया नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी अल्लाह का शुक्र है। फिर तो 1 लाख से 2 लाख रुपए सैलरी होगी तुम्हारी। हम तो जल्दी शादी करना चाह रहे हैं, आप तैयारी कर लेंगी? जी जी बिल्कुल, आप तैयारियों की फिक्र मत करें, सब हम कर लेंगे। कोई जमा पूंजी होगी तो होगी ना शादी, वरना बच्ची जो कमा रही है वो तो सब घर में ही लगा रही है। नौकरी कब से कर रही हो बेटा? 1 महीना हुआ है। सिर्फ 1 माह? घर कैसे चल रहा है आपका? और घर भी शायद आप लोगों ने अभी शिफ्ट किया है? जी ऐसा ही है। घर में अगर मर्द ना हो तो बहुत से मसाइल होते हैं। आपके घर के मामला कौन देखता है? कोई चाचा, कोई ताया? अब वो वलीद बेटा है ना, वो ही देखता है। वलीद कौन? मेरे शौहर। आप तो शायद इनके पुराने पड़ोसी हैं ना? जी जी, मेरे ससुराल वाले बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं इन लोगों के साथ, बहुत मोहब्बत करते हैं। इसीलिए अंकल के जाने के बाद इन लोगों को किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दी। मेरे शौहर इनकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। बहुत बड़ा दिल है वैसे आपका, जो आप अपने शौहर को ये सब करने की इजाजत देती हैं और फिर इनकी शादी भी करवा रही हैं। जी बस ऐसा ही है। मैं तो दिल से चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मावरा की शादी हो जाए और फिर वलीद भी घर को वक्त देने लगे। चले साजदा बहन। क्यों, क्या हुआ? एकदम से क्यों उठ गई? क्या लड़की पसंद नहीं आई? नहीं, लड़की तो ठीक है, लेकिन माफ कीजिएगा आंटी, हमारी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि लड़की शरीफ हो, और जिस लड़की की माँ और उसका घर जो है ना वो एक अमीरजादे के पैसों से चल रहा हो तो आप समझ सकती हैं। और ये बहन तो शायद अपना घर बचाना चाहती हैं जो इनकी शादी करवाना चाह रही हैं। हमें इजाजत दें भाई, हमें शरीफ और खुददार लोगों में रिश्ता करना है। अरे रुके तो, ऐसे कैसे? इसीलिए तो वलीद को इतना मना करती थी कि ये सब ठीक नहीं होता। वो तो मर्द हैं, उनका क्या है? लेकिन किरदार पर तो औरत की बातें होती हैं, दाग तो औरत पर लगता है। कितना समझाती थी मैं। इस तरह से अगर कोई लड़की किसी आदमी से इतनी फेवर्स लेगी तो लोग उसके किरदार के बारे में कैसे अच्छी बातें करेंगे? लोगों को तो मौका चाहिए बातें करने का। रसूल इतनी बुरी बुरी बातें करके चले गए। खैर तुम दिल छोटा मत करना, इतना अच्छा रिश्ता था हाथ से ही निकल गया। मैं साजदा आंटी से कहूंगी तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के लाएं, और अब की बार ना उनको सब हकीकत बता कर लाएं कि भाई मेरा ही शौहर करता है सब कुछ और हमें तो कोई एतराज नहीं है। खैर प्लीज तो रिशवा, तुम अपनी कोशिशें बंद कर दो, मुझे शादी नहीं करनी। अरे वाह, मैं तो भलाई करने आई थी। खैर क्या ही कह सकती हूँ। अच्छा आंटी मैं निकलती हूँ, पता है दुआ ना मैं उससे दिखूँ ना तो वो मुझे मिस करने लग जाती है, परेशान हो रहे होंगे सब। मैं फिर चक्कर लगाऊंगी। अल्लाह हाफिज।
सब यहाँ क्या कर रहे हैं? शिवार कहाँ थी? मैं मावरा की तरफ गई थी। खैरियत? हाँ, वो साजदा आंटी रिश्ते वालों को लेकर आई थी, उसी सिलसिले में गई थी। दुआ को क्या हुआ है? उसके पेट में दर्द था तो कायनात ने दवाई दी, अब सो रही है। तुम्हें मैंने यहाँ अपनी बेटी के लिए रखा है, इसी काम के लिए रखा है ना। अगर तुमसे काम ठीक से नहीं होता तो बता दो, मैं किसी दूसरे का इंतजाम कर लेती हूँ। सबको परेशान करके रख दिया है। ओके भाभी, दुआ मेरी अपनी है। मम्मा आ गई हैं, लाओ मैं भाभी सो रही थी, वो मैं सुला देती हूँ ना, नींद पक्की। मैं आ गई हूँ ना, अपनी बेटी संभाल सकती हूँ मैं। कायनात इट्स ओके, शिवार आ गई है ना, अब तुम आराम करो। क्या हुआ मेरी बेटी को? क्यों रो रही थी आप? पकड़ लो अब इसे, और इसके सर पर रहना, ध्यान रखना उसका। ले जाओ इसके रूम में। अजीब। शिवार, तुम्हें इस तरह दुआ को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। ऑफिस से आया तो नैनी परेशान हो रही थी बेचारी। मैं नहीं थी तो क्या हुआ? आयमा और कायनात तो थी। हाँ, आयमा तो मेडिसिन लेके सो रही थी, फिर कायनात ने संभाला दुआ को। हाँ तो वलीद, मैं कौन सा रोज जाती हूँ, कोई जरूरी काम था इसीलिए चली गई थी, और वैसे भी नैनी काफी है दुआ के लिए। अच्छा, क्या बना रिश्ते का? इनकार कर दिया उन लोगों ने। इनकार कर दिया? ऐसी कोई बुरी भी नहीं मावरा? कहने का मतलब है कि अच्छी भली सुलझी पढ़ी लिखी खुशशक्ल लड़की है, तो फिर क्यों इनकार किया उन्होंने? आजकल सिर्फ लड़की की शक्ल नहीं देखते, किरदार भी देखते हैं लोग। सूरत की बात होती तो वैसे तो तवाइफे भी बहुत हसीन होती हैं। वैसे वो लड़के की माँ ने पूछ लिया कि उनके सारे घर के मामला कौन देखता है, क्योंकि मर्द तो उनको वहां कोई नजर नहीं आया। तो बातों बातों में आपका जिक्र निकला है। आंटी ने बताया कि उस घर के सारे मामला, सारी जिम्मेदारी आपने उठाई है। तो लड़के वाले उठकर चले गए और कहते कि हमें कोई शरीफ और खुददार लोगों में रिश्ता करना है। कितनी अजीब बात की उन लोगों ने। तुमने कुछ कहा नहीं उनको? कहा ना, मैंने तो बहुत जलील किया और निकाल दिया वहां से। जुर्रत तो देखें, हिम्मत कैसे हुई उन लोगों की मावरा के किरदार पर उंगली उठाने की। वलीद, आपने ना एक काम करना। क्या? अब आप जानते तो हैं वहां के सारे मामलात मैं देख रही हूँ, आंटी को, मावरा को। तो अब से आपको मावरा की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। शवाल, बिना जरूरत तो मैं वैसे भी नहीं जाता कभी वहां पे। जरूरत हो भी तो आप मुझसे कहिएगा, मैं देख रही हूँ ना, सब कुछ आगे भी देख लूंगी। वलीद, अगर आप इसी तरह उनकी तरफ जाते रहे तो मावरा के किरदार पर उंगलियां उठती रहेंगी। इस तरह तो वो अपने घर बैठी रहेगी पूरी जिंदगी, और ऐसा मैं नहीं चाहती। ठीक कह रही हो तुम। बस आज से पैसे और राशन वगैरह का बंदोबस्त पर तुम ही देखना। जाहिर सी बात है, मैं ही देखूंगी, मेरे अलावा और कौन देख सकता है। आती हूँ। अस्मा, अस्मा, ये लो। पी लो अब तुम। जाओ, मैं तैयार हूं, यहाँ ये सब संभालूं अब। अस्मा! जी मैम। कहाँ मर गई थी तुम? मैं किचन में थी, उसका फीडर बना रही थी। ये सब पहले सोच कर रखना चाहिए ना, पहले करके रखा करो अपने काम। अब उठाओ, इसे साफ करो, शादी वाले कपड़े पहनाओ जो भाई की शादी के लिए लेकर आई थी। जाओ जल्दी। नहीं 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 नहीं, मैं अभी करती हूँ। दिमाग के साथ साथ मेकअप भी खराब कर दिया मेरा। यही संभालती फिरूंगी मैं। मैम, ये वॉचमैन देकर गया था कि आपको दे दूं। कुछ कहा नहीं उसने? कौन देकर गया? पता नहीं, कोई कह रहा था दुरे शवार मैडम को दे देना, कोई ड्राइवर देकर गया है। ठीक है, जाओ तुम।
जवाब रेडी हो गई? हाँ। ये सेट कहाँ से है? दोस्त का है। दोस्त? हाँ, पहनने के लिए मंगवाया था, उसका ड्राइवर देकर गया। कौन दोस्त? आप नहीं जानते, कॉलेज की दोस्त है मेरी, उससे मंगवाया। शहवार, लेकिन फ्रेंड से मांग के नहीं लेना चाहिए था। अरे हमेशा के लिए थोड़ी मंगवाया, पहनकर वापस कर दूंगी। तो क्यों? तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है क्या? ये मुझे बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। नहीं बाबा, लेकिन लड़कियों के अपने मसले होते हैं ना, मैचिंग के मसले थे, इसीलिए उससे मंगवा लिया। शिवार, अगर ऐसा कोई मसला हुआ ना आएगा तो मुझे बताना। तुम्हारे हर ड्रेस के साथ मैचिंग का सेट मैं बनवा के दूंगा। वाकई? पहले कभी किसी चीज की कमी रहने दी है मैंने? नहीं, कमी तो नहीं रही। तो प्लीज फिर किसी से मांग के मुझे शर्मिंदा मत करना। लो भाई, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है, एक सेट ही तो है बस। शहवार, ये आम सा सेट नहीं, कम से कम 70-80 लाख का सेट लग रहा है। और तुम्हारी दोस्त क्या कहेगी कि मैं तुम्हें एक सेट लेके नहीं दे सकता? अच्छा, इतना महंगा है? मुझे आइडिया नहीं था, वरना मंगवाती ही ना। अंदाजा रखा करो ना, ताकि आइंदा एम्बैरेसमेंट तो ना हो। चलो, अब ये है तो तुम्हें पहना भी देता हूँ। आए, हेल्प कर दें। माशाल्लाह, इस सेट की चमक ने मेरी बीवी के चेहरे पर मजीद रोशनी बिखेर दी। अनब्लॉक करके कॉल रिसीव करने का शुक्रिया। तुमने नेकलेस क्यों भेजा है? वापसी में दुबई रुका था, तुम्हारे लिए पसंद आया तो ले लिया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे कोई भी कीमती चीज लूंगी? मोहब्बत करती रही हो, इतना तो जानता हूं तुम। बल्कि अब तक तो वो तुम्हारी गर्दन की जीनत बन चुका होगा। ये बहुत कीमती है। तुमसे ज्यादा नहीं। मैं ये नहीं ले सकती। तो डस्टबिन में फेंक दो, आई वोंट माइंड। पागल हो गए हो क्या? यस आई एम। तुम्हारे लिए लिया था, तुम तो पहुंच गया। अब इसका तुम जो चाहे करो। तुम्हें इस तरह नहीं भेजना चाहिए था ड्राइवर के हाथ। वलीद की फैमिली में इतने तो एटिकेट्स होंगे कि अगर तुम्हारे नाम की कोई चीज आए तो उसे ना खोलें। भेजने से पहले तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? ट्राई की थी, पर तुमने मेरे सारे नंबर ब्लॉक किए होते। कैसे बताता? मैं ये नहीं रख सकती, ये वापस ले लो तुम। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे कन्विंस करना होगा। मैं बाद में बात करती हूँ। आ गया सब? अरे भाभी, आपका सेट तो बहुत ही प्यारा है। कौन से झोले से बनवाया? क्यों? तुमने इनकम टैक्स वालों को बताना है क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तो फिर अपने काम से काम रखो ना, जाओ देखो बाहर। सारे बहन भाई पीछे पड़ गए हैं।
इतनी बड़ी हो गई है मेरी छोटी बहन कि रुखसत ही आ गई उसकी। आपको ये जल्दी थी अपनी छोटी सी जान छुड़ाने की। एक ना एक दिन तुम्हें अपने घर जाना ही था। फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अम्मी अब्बू ने मुझे दी थी उसकी भी अदायगी करनी थी। वैसे कितना अच्छा होता ना अगर आज मामा पापा यहाँ होते। बस हमेशा ये याद रखना कि तुम खुश रहोगी तो वो भी सुकून में होंगे। भाई अब कायनात के बाद मैं भी नहीं होंगी, प्लीज अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और ये बात तुम भी। बयान इसका सुन लें आप जरा। बोल तो ऐसे रही है जैसे मीलों दूर जाए। अगले दिन हमारे ही घर पे हमारे सर पे सवार होना इसने। आयमा मेरी फिक्र मत करना, मैं खुश हूँ। बस तुम अपने घर में अपने हमसफर के साथ खुश रहना, अपना ख्याल रखना। वैसे भाई इसका भी कुछ सोच नहीं। उसे मैं बहुत मिस करूंगी, कायनात को, और ये बात तुम्हें भी। हम भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे। एक नया ड्रामा शुरू हो गया। वैसे गाइस हम फुटबॉल टीम नहीं लग रहे साथ में? चलो भाई, अब अपनी पसंद से शादी की, इसमें इमोशनल होने की क्या जरूरत है? वो मैं ये बताने आई थी कि निकाह ख्वाह आ गए हैं, इंतजार कर रहे हैं। ले आओ अपनी बहन को, आ जाओ जल्दी। हाँ चलो कायना ले आओ। क्या देख रही हैं? माशाल्लाह जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। मुझे तो एक आंख नहीं भा रही आपकी बहू। क्या फजूल बोलती रहती हो तुम। अभी तो मेरी बातें आपको फजूल ही लगेंगी, बुरी ही लगेंगी। जब आपकी बहू आपको तिगनी का नाच नचाएगी ना, फिर मेरी बातें याद आएंगी। आयमा के बारे में इतना नेगेटिव ना सोचें। ये तुम्हारी तमीज है? छुप के बातें सुन रही हो मेरी और मेरी माँ की। खबर होती ना कि आप जहर उगलेंगी तो दूर हो जाती है आपसे। देख रही हैं, बड़ी की इतनी जबान है, छोटी का सोचें। तुरे शहवार, तुम्हारी जबान क्यों नहीं रुकती? बेचारी बच्ची क्या सोच रही होगी? उसकी बहन की रुखसती से पहले ही सास और नंदे भरी बैठी हुई। जो सोचना है सोचती रही, ये कौन सी इतनी इम्पोर्टेंट है? हम कौन सा इसकी बहन को छठी मंजिल से नीचे फेंक रहे हैं? भाड़ में जाए। मुसम्मत आइमा बिनते अजीम अहमद आपको तैमूर अली वल मुर्तज़ा अली के निकाह में बाएवज 50,000 रुपये महर देते हैं, कबूल है? कबूल है। मैं रांझा हुआ प्यार में, ओ ढोलना अब सा
बस तेरा जिक्र हो, तेरी ही बात हो, आए ना वो सुबह जो न तू साथ हो। वे साजना वे माहिया, वे माहिया वे साजना। बड़े चोंचले हैं। क्या हुआ, तुम क्यों इतना खामोश हो? बात सोच रही थी। क्या? मेरी रुखसती के बाद आयमा थी भाई और इबाद का ख्याल रखने के लिए, लेकिन अब तो आयमा भी जा रही है। मुझे भाई और इबाद की बहुत फिक्र हो रही है। आई नो, पर भाभी घर पे मौजूद हैं। मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद और आस में रखने वाले काम तुम करती हो कायनात, मैं नहीं। आयमा और भाई की एंगेजमेंट पे जो उस्मान के साथ हुआ, भूल गई हो क्या? वो तुम्हारी उम्मीद का ही तो नतीजा था। मैं कुछ भी कहूंगी तो बात बढ़ जाएगी भाभी। बेहतर है कि आप मुझे चुप रहने दें। करो ना, तुमसे डरती हूँ मैं। अगर कहो तो तुम्हारे भाई को ही बुला लेती, वो भी सुन ले आके कि कैसे उसकी बहन अपने शौहर के साथ मेरी बुराइयां कर रही है, और मेरे सुन लेने पर माजरत करने की बजाय अकड़ दिखा रही है। अंदाजा है मुझे आपकी सलाहियतों का। नहीं भाभी, कायनात के कहने का मतलब बहन जैसी केयर को लेकर था। बस कर दे आप असद भाई, आपको बेवकूफ बना सकती है, आप बनते रहें, लेकिन मैं ना सब समझती हूँ, सब समझ आता है मुझे। आप बने बेवकूफ अपनी मर्जी से। अजीब लोग। तुम्हें एहतियात करना चाहिए था कायनात। सही कह रहे हैं आप। जिस तरह वो आपको मेरे खिलाफ करती रही हैं, मुझे तो अब यकीन हो रहा है आयमा की बात पे कि वो सबसे हसद करती, सबकी खुशियों से जलती हैं। छोड़ो, वलीद भाई की निस्बत से इन्हें बर्दाश्त करना हमारी मजबूरी है। वही तो कर रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे जल्दी एहसास हो गया कि मैं इनका मोहरा बन रहा हूं। न जाने इतना जहर लाती कहां से। अच्छा, तुम परेशान मत हो। एक्सक्यूज मी, हेलो। क्या हो गया भाई? पहले मेरी तस्वीरें तो बना दे, मेरे शौहर ने ही पैसे दिए हैं। शबार को पिक्चर्स और वीडियोस बनवाने का बहुत शौक है। बहुत अच्छी तरह से जान गई हूँ मैं इनकी नेचर। इन्हें बस दूसरों का हक मारने की आदत है।
चेवाग, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, भाभी वाली सारी रस्में कर ली, हम नंद का भी तो कुछ फर्ज है, घर जाके भी बहुत सारी रस्में करनी है। सुबह आ जाऊंगी, दुआ का ख्याल रखिएगा। अरे जाने दो वलीद, बहनों के बड़े अरमान होते हैं भाइयों की शादी पे। भाई आप ऐसा करें, आप ना आगे बैठ जाएं, पीछे तो हम दोनों फंस जाएंगे ना। आयमा का लहंगा भी है, खराब हो जाएगा, और अम्मी अभी दूसरी गाड़ी में आ जाएंगे ना। चले चले जल्दी आए, जल्दी बैठे। आगे हो जाओ जरा, मैं भी बैठ जाऊं। अल्लाह, चलें चलें जल्दी। उतर भी आओ या ऐसे ही बैठी रहोगी?